आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कल की जो क्लास थी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसी तरीके से आप तक पहुंची थी। किन्हीं कारणों बस कल की क्लास आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहुंची थी और आज की जो आपकी क्लास है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वे में आपको पहुंचेगी। और मंडे से, है ना, आज आपका सैटरडे है, मंडे से आपको ऑन बोर्ड पर सारी क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, कल संडे का दिन है, कल संडे में क्लास नहीं होती, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन संडे कल के दिन ओनली यूपीएससी के इसी चैनल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी क्लास से हटकर यूपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो वो देखना ना भूलें। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास इस पर हम लोग करेंगे और फिर मंडे से अपन लोग क्या करेंगे, वही बोर्ड वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फॉर्मेट है उस पर ना करके बोर्ड पे करेंगे क्लास, ये छोड़ देते हैं, तो ये मानिए कि ये जो आर्टिकल्स चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसे स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर पूरी आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। फ्री में बुक्स मिल रही है, तो सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मिली है, और लाइक का बटन जरूर दबाया करें। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन जरूर दबाया करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यही बताएं कि आपको बुक्स मिल रही हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या, दिक्कत हो तो आप 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप ये बता दो कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कमेंट में बताओ आप सभी, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। देखिए क्लास शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दूं ओनली यूपीएससी का एक और प्लेटफॉर्म है, ओनली यूपीएससी का एक यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं शुभम मिश्रा के नाम से ये वाला। इससे आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। आज शाम में या कल दिन में ही, संडे वाले दिन ही मैं इस पर लाइव आऊँगा। ठीक है, संडे वाले दिन में इस पर मैं लाइव रहूँगा, फेस टू फेस आपसे बात करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, और इस पर वीडियो अपलोड होती रहती है, तो प्लीज़ जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। चलिए लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 25 हम लोग देख रहे थे ना, आर्टिकल 25 यानी, है ना, अनुच्छेद 25 हम लोग देख रहे थे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रताएं जो हमें मिली हुई हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अच्छा, ये तीसरा मूल अधिकार है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम लोगों ने 3 मूल अधिकार देख लिया, ये चौथा मूल अधिकार है ना। 3 मूल अधिकार का मतलब क्या है, पहला समानता का अधिकार देख लिया हमने, 14 से 18 वाला मामला आर्टिकल, है ना। दूसरा हमने क्या देख लिया भैया, स्वतंत्रता वो जो मिली हुई है ना, हमें जितनी स्वतंत्रताएं मिली हो, मतलब ये सारे आर्टिकल्स क्या है, हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं ना। चलिए अब आर्टिकल 25 में हमने क्या देखा था, आर्टिकल 25 में धर्म की जो स्वतंत्रता हमको मिली हुई है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, अब आर्टिकल 25 को ही आगे आज बढ़ाते हैं और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या है भैया, अनुच्छेद 25। चलिए अब लास्ट में हमने देखा था कि अनुच्छेद 25 में क्या क्या आता है। लास्ट में देखा था कि किस प्रकार से हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है ना, धर्म को मानने की, धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आवश्यक जो स्वतंत्रता, राइट हमें मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, लास्ट यहीं पर हमने छोड़ा था। अब देखते हैं कि धार्मिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्या है भैया, धार्मिक जो अधिकार मिले हैं हमें, अधिकारों पर प्रतिबंध, बात समझिएगा, जो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जो अधिकार है हमें धार्मिक अधिकार जो हमें मिले हैं वो पूरी तरीके से निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष मतलब समझते हैं ना, जैसे आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या है भैया, पूरी तरीके से निरपेक्ष है, यानी आप छुआछूत नहीं कर सकते, है ना। उस आर्टिकल 17 में ये कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ छुआछूत किसी आधार पर किया जा सकता है। अगर ये कहा जाता तो ये निरपेक्ष नहीं रहता आर्टिकल 17, है ना। हर जगह जितने आर्टिकल हमने पढ़ा, हमने देखा, तो वही वहाँ पर क्या हमने पाया, हमने ये पाया कि भाई ये जितने आर्टिकल्स हैं, एक तो सबसे पहले कहता है कि भैया ये चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन वहीं फिर आगे आर्टिकल में कह देता है कि हाँ भेदभाव किया जा सकता है। तो लेकिन आर्टिकल 17 जो है आपका इकलौता ऐसा आर्टिकल है जो क्या है भैया, निरपेक्ष है, जो कहता है छुआछूत नहीं किया जाता और नहीं किया जा सकता, है ना। तो भैया यहाँ आर्टिकल 17 इसीलिए निरपेक्ष से कहते हैं क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, ये
आगे ये नहीं कहा गया आर्टिकल 17 में कि हाँ छुआछूत किसी आधार पर किया जा सकता है, ठीक है, इसी को कहते हैं निरपेक्ष अधिकार। तो क्या है भैया, ये जो आर्टिकल आपका 25 है ये भी क्या है, ये भी क्या है भैया, ये भी निरपेक्ष नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं ना। पहले तो कहा गया कि धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, सभी को आचरण करने की स्वतंत्रता है, सभी को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन बाद में इस पर कहा गया है कि हाँ जो धार्मिक अधिकार मिले हैं उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यही हम लोग देखने जा रहे हैं कि धार्मिक अधिकारों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। देखिए भारत में देखिए धार्मिक अधिकार मैंने पहले ही बताया जो निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए इस पर क्या किया गया है, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए भैया इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है भैया, ये देखिए समाज में कई तरह के लोग रहते हैं और कई तरह के धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम कई तरह के धर्म है, इन धर्मों में कुछ बुराइयां भी हैं, है ना, बुराइयां हैं कि नहीं। तो भैया ये बुराइयां जो हैं वो क्या है, वो समाज में क्या है, ऐसा ना हो कि वो बुराइयां समाज में जाकर क्या हो जाएं, घुल जाएं, समाज में अपना स्थान ले लें। तो इस आधार पर ऐसी धर्म में ऐसी कुछ बुराइयां हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार या फिर राज्य, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला ये है कि भैया लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है धार्मिक अधिकारों पर। क्या है ये लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, पढ़ा है ना मैंने पब्लिक ऑर्डर इससे पहले। ये पब्लिक ऑर्डर के बिहाफ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे देखिए धर्म के द्वारा ऐसी कुछ चीज़ें अगर की जाती हैं जहाँ पर राज्य की सुरक्षा, ठीक है, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, ठीक है, या कानून व्यवस्था, बात को समझिएगा, कानून व्यवस्था क्या है, कानून व्यवस्था भी खतरे में अगर पड़ता है, इन फ्यूचर में इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, तो लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक जो अधिकार आपके मिले हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये सारा मामला क्या है, ये मामला ये है कि भैया पहला आप कह सकते हैं लोक व्यवस्था के आधार पर क्या है, धार्मिक अधिकार जो मिले हैं हमें उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सदाचार, बात समझिएगा, सदाचार और क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर, ठीक है, आधार पर भी क्या है, धार्मिक अधिकारों पर क्या है, धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अब ये क्या है देखिए, अच्छा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेशक है, क्या मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, प्लीज़ अभी दबा दें। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लें। आपको पूरी तैयारी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और नोट्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा, ओनली यूपीएससी का जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में अभी बताऊंगा, आपको मिलने वाला है, कब क्या कैसे मिलेगा अभी क्लास में कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बुक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए अब ये क्या है भैया, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक जो अधिकार मिले हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर इसको सीमित किया जाता है। जो धार्मिक अधिकार मिले हैं हमें उन्हें सीमित किया जा सकता है, ठीक है। जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो शब्दों का इस्तेमाल आप सही ढंग से किया करो, जितना अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, जितना अच्छी वर्डिंग यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या है, एग्जामिनर के सामने अगर कॉपी जाएगी तो भैया वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा ये बताओ आप, ये कि जैसे धर्म है ना, ये धर्म है, मान लेते हैं कोई भी धर्म है, तो इन धर्मों में कुछ बुराइयां होती हैं, मैंने बताया ना। जैसे हम मान लेते हैं सती प्रथा, ये क्या थी सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी भैया, कि भैया ये कहाँ का है भैया, कि अगर हस्बैंड कहीं भैया उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी वाइफ है वो भी यहाँ पर सती हो जाएगी उसके साथ। तो ये क्या है, ये बुराइयां हैं ना। जैसे बाल विवाह हो गया, है ना, बाल विवाह। अब ये बाल विवाह को किसी धर्म से जोड़ा जाए कि नहीं भैया इस धर्म में इतनी ही उम्र में भैया शादी कर दी जाती है, तो भैया ये क्या है, ये भी इल्लीगल है ना। तो ये सब बुराइयां जो हैं, ठीक है। या फिर क्या है भैया, एक से अधिक पत्नी रखना, ये क्या है, ये भी बुराइयां हैं, है ना। या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, ये सारी बुराइयां हैं। इन आधार पर क्या है, राज्य जो है, सरकार जो है वो किसी धर्म पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्लियर हो गया मामला। जैसे अब आप मान लेते हैं कि मैंने क्या बताया कि भाई आप कोई धर्म है, ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं भूख से क्या है इतनी दिनों तक भूखा रहूँगा,
तो जैसा संथाल वाला मैंने मामला आपको बताया था ना, संथाल वाला मामला जो जैन धर्म में किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये धर्म के आधार पर आप क्या है, आप कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते हो, तो इस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो और क्या भैया, और आप ये कह सकते हो कि जो राजनीतिक का आधार, मतलब धर्म से संबंधित कोई भी राजनीतिक, आर्थिक या वित्तीय अगर विषयों पर क्या है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्या भैया, धर्म के आधार पर क्या है, या फिर आप कह सकते हैं धर्म से संबंधित राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक, आर्थिक और वित्तीय विषयों पर क्या है, वित्तीय विषयों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को लिख लें, ठीक है। तो क्या है भैया, यहाँ पर क्या है कि भैया अगर धर्म से संबंधित कुछ राजनीतिक चीज़ें हैं, या आर्थिक मामला है धर्म से संबंधित, या वित्तीय चीज़ें हैं, आर्थिक या वित्तीय मामला है, तो इस पर क्या है भैया, इस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? ये क्या है, ये सब क्या है भैया, ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब सामाजिक कल्याण के लिए किया जा रहा है। मतलब समाज का कल्याण हो, ऐसा ना हो कि भैया कुछ ऐसी धर्म से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हों जो समाज में कल्याण का, आप छोड़ दें कल्याण तो छोड़ दें, जो क्या है भैया, जो नेगेटिव चीज़ें फैला रही हैं समाज में। तो इस आधार पर क्या, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं समाज, ये धर्म के अधिकार पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि क्या है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, राज्य की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा हो, और कोई बुराइयां ना समाज में फैले किसी धर्म के माध्यम से। तो क्या है, इसीलिए इस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है भैया, ये सब जो है आपका, आप कह सकते हैं कि इन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई बातें? अगर क्लियर हो गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका आर्टिकल, हमारा जो आर्टिकल 25 है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं। अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 का निहितार्थ क्या है, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 25 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या, मतलब इस 25 आर्टिकल जो अनुच्छेद 25 है, इसमें इसका अर्थ क्या क्या है, मतलब इस जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें निहित हैं, ये अब हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो भैया सबसे पहले यही है कि भैया व्यक्ति के, आप ये कह सकते हैं व्यक्ति जो है उसको आस्था का चयन करने का अधिकार है ना। मतलब क्या है, ये क्या है भैया, ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको मिली है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता मिली है, इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को आस्था के चयन का अधिकार होता है ना। तो भैया व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को आस्था के चयन का अधिकार, मतलब क्या है इसका, मतलब अधिकार होता है, मतलब क्या है इसका, मतलब आप किसी भी धर्म के साथ जा सकते हो, किसी धर्म के का क्या मजहब को आप मान सकते हो। ये क्या है भैया, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये आर्टिकल 25 में आती हैं। इसके अर्थों में यही निकाला जा सकता है कि व्यक्ति को आस्था के चयन का अधिकार होता है। और क्या भैया, और राज्य के द्वारा व्यक्ति की आस्था का निर्धारण नहीं किया जाएगा। बात को समझिएगा, क्या है भैया, क्या राज्य के द्वारा, क्या है भैया, राज्य के द्वारा व्यक्ति की आस्था का निर्धारण नहीं किया जाएगा, व्यक्ति की आस्था का निर्धारण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे जेठालाल है ना, तो ये जो जेठालाल है, जेठालाल अगर चाहता है कि हिंदू धर्म अपनाना या मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म अपनाना, तो ये जेठालाल की स्वतंत्रता है। राज्य नहीं इस पर इम्पोज करेगा कि हाँ भैया तुम ये हिंदू धर्म अपनाओ या मुस्लिम अपनाओ या जैन धर्म अपनाओ, कोई धर्म, तो राज्य इससे फोर्स नहीं करेगा। तो असली क्या है भैया, यही कि भैया ये जो अनुच्छेद 25 है वो पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार देता है। क्या है इसका अर्थ, क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकला है भैया, अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 क्या है भैया, पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या करता है, राज्य का विचार प्रकट करता है, ठीक है, या अंतर्निहित है।
ठीक है, मतलब क्या, ये अगर हो रहा है कि व्यक्ति अपनी आस्था का चयन कर सकता है, कोई भी उसकी आस्था हो, जिस धर्म में हो वो चुन सकता है, और राज्य क्या है, राज्य ये नहीं कहेगा भैया कि ये धर्म करो, ज्वाइन करो, या फिर ये धर्म आप अपनाओ। तो ये क्या है, ये यही तो अर्थ निकल रहा है ना कि जो अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार आ रहा है ना। मतलब क्या, पंथ निरपेक्ष क्या है कि भैया कोई भी, मतलब जो राज्य है वो क्या करेगा, राज्य पंथ निरपेक्ष से संबंधित है। मतलब क्या, राज्य किसी धर्म को नहीं मानता, मतलब धर्म को मानने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो राज्य ये नहीं कहता, राज्य जो है वो क्या, धर्म से अलग है। मैंने पहले बताया ना, पहले मैंने बताया आपको, राज्य क्या है, राज्य इधर है और धर्म इधर है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, नहीं भैया, ये दोनों अलग हैं, धर्म अलग है, राज्य अलग है। तो ये क्या है, राज्य क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि राज्य जो है वो धर्म से अलग रहेगा, और व्यक्ति क्या है, मतलब राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर मान लेते हैं राज्य का धर्म से किसी से लेना देना शुरू हो जाए, मान लेते हैं कि राज्य मुस्लिम धर्म के साथ चला जाए, तो या फिर हिंदू धर्म के साथ चला जाए, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे में तो होगा ना भैया कि राज्य जो है उस धर्म का ज़्यादा फेवर लेने लगेगा। तो ये क्या है, यही वजह है कि राज्य क्या है, राज्य पंथ निरपेक्षता के फेवर में रहता है, धर्म निरपेक्षता के फेवर में रहता है कि भैया हम किसी धर्म के साथ नहीं जाएंगे, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, स्वतंत्रता उसे मिली हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 25 पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार प्रकट करता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ यही निकल रहा है अनुच्छेद 25 का। ठीक है, और अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, और अगर हम और अर्थों में अगर हम समझने की कोशिश करें इसमें क्या है, तो भैया ये जो अनुच्छेद 25 है इसमें क्या है, इसमें सामाजिक कल्याण के लिए क्या है, राज्य द्वारा धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। क्या हमने देखा, क्या कह सकते हैं हम, क्या भैया, राज्य क्या है, सामाजिक कल्याण के लिए क्या कर सकता है, राज्य सामाजिक कल्याण के लिए राज्य क्या है, राज्य धार्मिक, या फिर राज्य के द्वारा आप कह सकते हैं, राज्य के द्वारा क्या है भैया, राज्य के द्वारा धार्मिक गतिविधियों पर क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप किया जा सकता है। धार्मिक गतिविधियों, एक मिनट, गतिविधियों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, कर सकता है, राज्य किया जा सकता है, किया, क्या मतलब इसका निकल रहा है, सकता है। अच्छा, मैं ये क्या बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ, कि अनुच्छेद जो 25 है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहला तो मैंने बताया कि भैया व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अपना सकते हो, और जो राज्य है वो किसी धर्म के साथ नहीं जाएगा, वो पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार ये अनुच्छेद 25 प्रकट करता है। और वहीं मैं आगे फिर क्या बता रहा हूँ कि ये जो राज्य है वो क्या है, वो सामाजिक कल्याण के आधार पर धार्मिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब क्या, वही मैंने बताया क्या, कि अगर सामाजिक कल्याण का मामला, मतलब ये आप कह सकते हो कि भैया कि आप ये कह सकते हो धर्म के आधार पर राज्य क्या है, राज्य धर्म के आधार पर कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है धर्म में जिससे क्या है भैया, जिससे रॉन्ग मैसेज जा रहा है सामाजिक कल्याण के लिए। अगर समाज में, ठीक है, समाज का कल्याण करना है, ठीक है, समाज का कल्याण जो है राज्य का क्या है, राज्य, अच्छा, राज्य के लिए धर्म बड़ा है या समाज कल्याण बड़ा है, धर्म बड़ा है या समाज का कल्याण बड़ा है, ये बताओ मुझे, आप कमेंट में बताओ, राज्य के लिए धर्म बड़ा है या समाज का कल्याण। तो राज्य के लिए समाज का कल्याण ज़्यादा बड़ा है ना, तो समाज, यही वजह है यहाँ पर कहा गया है कि समाज कल्याण के लिए राज्य क्या है, ये जो धार्मिक गतिविधियाँ करते हैं, हम धर्म से संबंधित जो चीज़ें करते हैं उन पर क्या है, राज्य इंटरफेयर कर सकता है और इसे रोक सकता है। क्या कर सकता है, रोक सकता है किसी मामले में। तो ये समाज का कल्याण, ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर वाला मामला है। ठीक है, और धर्म का जो मामला है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, अगर लोकतांत्रिक शब्दों में हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब कोई कह सकता है यार धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे आप कह सकते हो, नहीं, धर्म से बड़ा समाज का कल्याण है। और वाकई में धर्म क्या है, धर्म यही है कि भैया समाज का कल्याण करना, यही एक धर्म है। क्या धर्म क्या है भैया, धर्म कुछ नहीं है, धर्म मैंने बोला ना, धर्म जीने का एक तरीका है, धारण करने का एक तरीका है। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया भैया, लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, धर्म का अर्थ क्या है, धारण करना, सत्य अहिंसा, क्या था भैया धर्म का मतलब, मैंने आपको समझाया था ना, सत्य अहिंसा, ये सब क्या था भैया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गई, नैतिकता हो गई, है ना, ये सब क्या था, मैंने शुचिता हो गई, कर्तव्य हो गया, प्रेम हो गया, अक्रोध हो गया, क्या था भैया ये प्रेम, अक्रोध, है ना,
ये आप ये सब क्या था, मतलब धर्म का मतलब यही होता है कि सत्य के साथ जा रहे हो तो आप धार्मिक हो, अहिंसा नहीं कर रहे हो मतलब अहिंसा के साथ जा रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो तो आप धार्मिक हो, नैतिकता में हो आप, भैया नैतिक मामला आपका अच्छा है तो आप धर्म के साथ हो, प्रेम आपके साथ मतलब आपके अंदर प्रेम है तो क्या भैया ये भी धर्म के साथ ही हो आप क्या है, क्रोध नहीं करते, क्रोध वाला मामला है तो ये भी आप धर्म के साथ ही हो। तो क्या है मतलब इसका क्या है, इसका यही अर्थ है कि ये सारी चीज़ें अगर आप में है, मान लेते हैं सत्य आप सही बोलते हो, अहिंसा नहीं करते, नैतिकता आपके साथ है, प्रेम करते हो आप, क्रोध जो है आपके साथ क्रोध नहीं करते, तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो ये क्या है, इसका यही मतलब हो रहा है ना कि समाज का कल्याण होगा इससे। तो ये क्या है भैया, कहीं ना कहीं जो धर्म है वो समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं समाज का कल्याण ये सबसे ऊपर है और धर्म थोड़ा सा उसके अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं कि ये जो समाज है ये आप इस तरह कह सकते हैं, धर्म ये है और सामाजिक कल्याण ये है, सामाजिक कल्याण ये है, मतलब सामाजिक कल्याण का जो दायरा है वो ये बड़ा है और इसी में धर्म आ जाता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आप ये यहाँ इसका अर्थ निकाल सकते हैं। समझने की कोशिश किया आपने, जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें, दिमाग में बैठ रही तो प्लीज़ आप दिल खोल कर एक बार कमेंट सेक्शन में बताया करें। ठीक है, तो ये क्या भैया, ये इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और आगे एक हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती एक केस है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या है वो केस किस हिसाब से है, लेकिन अभी बस इतना ही समझिए कि केशवानंद भारती केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया, ये जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता यानी जो धर्म निरपेक्षता है, ये क्या है, ये भैया हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। क्या कहा, पंथ निरपेक्षता हमारे समाज का क्या है भैया, ये आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, बात को ढांचा है। ठीक है, ये कहा मतलब क्या है इसका भैया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, किस पर टिकी हुई है, हमारा जो भारतीय समाज है ये किस पर, ये आधारभूत का मतलब क्या है, इसका जो बेस है, ये हमारा जो समाज है, मान लेते हैं ये हमारा समाज है, इसका जो बेस है ये किस पर टिका हुआ है, ये टिका हुआ है पंथ निरपेक्षता पर। मतलब इसका क्या है, इसका ये मतलब है भैया कि राज्य जो है वो किसी धर्म को नहीं मानता ना, किसी धर्म को नहीं मानता, मतलब धर्म को नहीं मानता मतलब ये कि धर्म के साथ नहीं जाएगा, उसके लिए सभी धर्म समान है। मतलब ये एक आप ये समझिए कि अगर एक कोई परिवार है जहाँ पे आपके ये माता पिता है ना, और इन माता पिता के 4 बच्चे हैं मान लेते हैं, तो 4 बच्चे हैं, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 बच्चे हैं, ये माता पिता के संतान है, तो ये माता पिता किसी बच्चे के साथ ज़्यादा फेवर में थोड़ी ना आएगा। इसके लिए तो भैया हिंदू भी वही बराबर है, मुस्लिम भी। अच्छा, आपके माता पिता हैं, आपके 2 भाई हैं, 3 भाई, उनके लिए क्या ऐसा होता है क्या कि कोई जो बच्चा है वो ज़्यादा फेवर वाला होता है? नहीं, उनके लिए सभी बच्चे समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो राज्य है, ये माता पिता है वो राज्य है, आप ये समझिए, और इसके लिए जो इसके बच्चे हैं यानी ये जो धर्म है वो क्या है, इनके बच्चे हैं। अब राज्य के लिए ये इनके जो 4 बच्चे हैं या 5 जितने भी बच्चे हैं, जो धर्म है वो सबके लिए समान रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा ये राज्य। बात को समझ रहे हैं आप क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ? तो ये इस प्रकार से क्या है भैया कि भैया ये क्या है, यही कहा गया है कि ये आधारभूत ढांचा है, क्या, ये पंथ निरपेक्षता। मतलब ये जो राज्य है वो क्या है, किसी धर्म के साथ नहीं जाएगा, किसी धर्म का फेवर ज़्यादा नहीं लेगा, ये यही क्या है, अगर ये रहता है तो ये क्या आधारभूत है। और मान लेते हैं राज्य किसी धर्म के साथ फेवर लेने लगे, मान लेते हैं किसी मुस्लिम, हिंदू या सिख, या फिर सिख के साथ चला जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं पारसी के साथ, किसी के साथ चला जाए राज्य, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो आधारभूत ढांचा समाज में लोग रह रहे हैं ये तो हिल जाएगा, ये अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई इधर गिरेगा कोई इधर गिरेगा। और क्या है, सरकार के फेवर में कोई धर्म ले रहा है तो वो तो क्या है, वो मलाई खाएगा, तो भैया क्या है, ये समाज टूट जाएगा। तो यही कहा गया अगर पंथ निरपेक्षता नहीं रहेगी तो क्या है, समाज टूट जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है भैया कि ये पंथ निरपेक्षता ये बेस बना हुआ है, सबको एक साथ लेकर चल रहा है, और ये मजबूती का क्या प्रदान करता है हमारे लोकतंत्र को। समझ रहे हैं बात को? तो यही क्या है भैया, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में कहा कि पंथ निरपेक्षता हमारे समाज का आधारभूत ढांचा है।
ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। और ये क्या है भैया, भारत में पंथ निरपेक्षता क्या है, ये सकारात्मक अर्थ है इसका लिया जाता है, मतलब आपके पॉजिटिव वे में लिया जाता है ये पंथ निरपेक्षता। और यहाँ पे क्या है, सभी धर्म का समान सम्मान होता है ना, इक्वल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, है ना। क्या है भैया, सभी धर्म का समान सम्मान होता है यहाँ, ठीक है, सभी धर्म का, वही मैंने बताया ना, धर्म का समान सम्मान होता है, सम्मान होता है ना। क्लियर है ना बातें, कैसे सम्मान होता है, वही मैंने बताया ना कि एक परिवार है, उसमें पेरेंट्स हैं आपके, 4 बच्चे हैं, तो वो ऐसा नहीं करता ना कि किसी के साथ ज़्यादा फेवर करता हो, है ना, इन चारों में किसी के साथ ज़्यादा फेवर नहीं करेगा, ये चारों इनके लिए इक्वल हैं। तो यही है, सभी धर्म का समान सम्मान यहाँ होता है ना। ये जो राज्य है ये अपने चारों बच्चों का क्या है भैया, समान तरीके से सम्मान करेगा, ठीक है। तो ये यही आप नोट डाउन कर लें। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएँ देना ना भूलें, ठीक है। अब ये किस में कहा था उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था, है ना। अब ये जो केशवानंद भारती केस है, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है भैया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य का ये मामला था, इस नाम से ये केस जाना जाता है। अभी जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे ना, आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन का मामला है, ठीक है, कि कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल मैंने बताया ना, संविधान संशोधन बार बार शुरुआत में बता रहा था मैं कि संविधान में संशोधन का मतलब कोई चीज़ जोड़ना या घटाना, है ना, या फिर परिवर्तन करना संविधान में, इसी को संविधान संशोधन कहते हैं। तो संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत हमारी संसद को, पार्लियामेंट को मिला है, संविधान में संशोधन हमारी संसद कर सकती है, वो इसी आर्टिकल के तहत, यानी आर्टिकल आपका 368 अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो अधिकार है ये क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। इसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला, थोड़ा सा जजमेंट सुना रहा था। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे 368 अनुच्छेद 368, तो हम देखेंगे कि क्या है, किस हिसाब से ये है, और ये पूरा केस हम देखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लें, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या भैया, जो हमारी वर्तमान भारत में आप ये कह सकते हैं पंथ निरपेक्षता जो है, यानी धर्म निरपेक्षता क्या आवश्यकता है, प्रासंगिकता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम देखते हैं अगले टॉपिक में भैया। वर्तमान भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की क्या प्रासंगिकता है, पंथ निरपेक्ष राज्य की क्या प्रासंगिकता है, आप ये कह सकते हैं ना, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये प्रासंगिकता क्या है, एक मिनट, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी इंडिया में, ठीक है। करंट जो मामला चल रहा है अभी, करंट हालिया में जो भारत है उसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की प्रासंगिकता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका, मतलब क्या धर्मनिरपेक्ष ये जो है, ये धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, क्या वाकई में इसकी ज़रूरत है भारत को, या फिर हटा देना चाहिए धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता। तो इसकी इंपॉर्टेंस को अभी हम देखते हैं कि क्या है। देखिए जैसा कि आप जानते, अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप सबसे पहले एक बात बताएं कि मुझे कि क्या ये जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, इसको हटा देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए क्या, इसका जो महत्व है वो ख़त्म हो गया है क्या, प्लीज़ आप बताएं, प्लीज़ बताएं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये हटा दिया जा सकता है, बताएं। देखिए भाई, ये जो हमारा भारत है उसमें कई तरह के धर्म के लोग निवास करते हैं ना, कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो भैया अगर ये बात बताइए कि अगर ये धर्म निरपेक्षता या ये जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता अगर हटा दी जाए तो ये जो हमारा राज्य है वो राज्य क्या है, वो किसी एक के साथ जा सकता है ना। राज्य जो सरकार है वो क्या है भैया, वो धर्म विशेष के साथ जा सकती है। तो क्या है भैया, ये क्या है, इसको
अगर हटाया गया तो इस तरह से जो समाज का कल्याण वाला मामला है, समाज की जो स्ट्रक्चर है, समाज की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये इसकी इम्पोर्टेंस, इसका जो आप ये कह सकते हैं महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत जैसे विविधतापूर्ण और आप ये कहें कि इतनी आबादी है, इतना विविधताएं हैं भारत में, तो ये क्या है भैया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी का विकास तभी संभव हो पाएगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं भैया, अगर ये हटा दिया जाए तो यहाँ पर इनका विकास रुक जाएगा। विकास कैसे रुक जाएगा? ये राज्य जो है, ये इस नाम की संस्था जो है, राज्य नाम की इंस्टीट्यूशन, ये क्या भैया, ये किसी एक के साथ चला जाएगा तो इनका विकास रुक जाएगा, या इसके साथ चला जाएगा तो इन तीनों का विकास रुक जाएगा। मतलब कहने का है, कोई भी जितने भी धर्म हैं, अगर किसी एक के साथ चला गया तो ये राज्य, तो इन चारों पांचों, किसी का भी, हर जो अन्य बच रहे हैं धर्म, उनका क्या है, विकास रुक जाएगा। तो यही वजह है कि भैया राज्य सरकार का धर्म आप ये कहें विशेष के साथ अगर वो जाएगी तो भैया नहीं जाना चाहिए उसको, इसीलिए पंथ निरपेक्षता का महत्व है वो बढ़ जाता है। क्लियर हो गया मामला क्लियर हुआ? तो भैया बताएं, इसको आप अपने शब्दों में लिख लें कि भैया धर्म विशेष के साथ वो जो है राज्य वो नहीं जाएगा। अगर जाता है, मान लेते हैं अगर चाहता है, तो मान लेते हैं किसी धर्म के साथ चला गया, मान लेते हैं ये राज्य है, ये हमारा राज्य है या हमारा देश है, किसी धर्म के साथ चला गया, बहु आबादी वाले जो धर्म हैं उसके साथ अगर मान लेते हैं चला गया राज्य, तो क्या होगा, जिनकी संख्या कम है उनके साथ क्या होगा भैया, उनके साथ उनका शोषण होना शुरू हो जाएगा, या क्या भैया क्या होगा, उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, तो यही वजह है कि पंथ निरपेक्षता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, जिनकी संख्या देश में कम है, अगर राज्य बहुसंख्यक लोगों के साथ चली गई, बहुसंख्यक क्या मतलब, देश में जिस धर्म की आबादी ज़्यादा है उनके साथ चली गई, तो इनके साथ क्या हो जाएगा, इनके साथ यहाँ पर क्या होने लगेगा, इनके साथ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं भेदभाव शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसी वजह से पंथ निरपेक्षता जरूरी है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, बात क्लियर हो रही है। अब ये सारी चीज़ें क्या है भैया, अब भारतीय समाज का, आप ये कह सकते हैं, आप भारतीय जो समाज है वो धार्मिक का क्या मतलब है, आप ये बताइए, भारतीय समाज में धार्मिकता का क्या मतलब है, धर्म का क्या मतलब है। देखिए, भारतीय समाज धार्मिक है ना, आप मानते हैं कि नहीं, भारतीय समाज धार्मिक है, मानते हैं कि नहीं जी। आप देखिए, आप कहीं भी चले जाएं, आपका दोस्त होगा, आपका कोई पड़ोसी होगा, और ये सब क्या है, वो किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। तो यही वजह है कि भारत जो है वो धार्मिक देश है ना। अब धार्मिक देश है, इसलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता है यहाँ पर भारत में। क्यों भैया, कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ये जेठालाल हो गया, अब्दुल हो गया, या फिर रमेश हो गया, या फिर बीड़े हो गया, कोई भी व्यक्ति जो है, ABCD कोई भी व्यक्ति जो है, ये क्या है, अगर ये किसी धर्म से जुड़े नहीं होते, ये किसी धर्म को नहीं मानते, तो ये क्या था, तो तब तो पंथ निरपेक्षता का मामला ही नहीं बनता। तब तो धर्म, अगर धर्म होता ही नहीं तो इसका मतलब ही नहीं रह जाता पंथ निरपेक्षता का। क्यों? क्योंकि भैया फिर तो मानव धर्म का मामला चलाता, मानवता के आधार पर लोग जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन भारतीय समाज धार्मिक है ना, कई तरह के लोग यहाँ बसते हैं, तो यहाँ पर इसलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता यहां पर बढ़ जाती है। क्या हम कह सकते हैं, भारतीय समाज, एक बार प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें समझ में आ रही, धार्मिक हैं, इसलिए क्या भैया, इसलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस जो है, उपयोगिता है। ठीक है, इसलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता है, क्योंकि भैया क्या, क्योंकि पंथ निरपेक्ष धर्म विरोधी नहीं हो सकता। क्योंकि क्या भैया, पंथ निरपेक्ष, एक मिनट, पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म विरोधी, बात को समझिएगा, धर्म विरोधी नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या भैया, ये धर्म विरोधी नहीं हो सकता, बल्कि क्या हो सकता है, ये पंथ निरपेक्ष धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव का समर्थन करता है। ये जो पंथ निरपेक्ष है क्या करता है भैया, पंथ निरपेक्षता क्या करता है, ये पंथ निरपेक्षता क्या करता है, धर्म एवं राज्य का क्या है कि बीच क्या करता है, बीच अलगाव, क्या है भैया अलगाव का समर्थक है ना, समर्थक है। बात समझ में आ रहे हैं आपको? तो ये क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया कि क्या है, भारतीय समाज धार्मिक है,
धार्मिक है ना, कई तरह के लोग रह रहे हैं, इसलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता है। मैंने समझाया ना कि पंथ निरपेक्षता नहीं रहेगा तो भैया फिर वो चीज़ें दिक्कत हो, राज्य किसी और के साथ चला जाए, किसी एक के साथ चला जाएगा तो अन्य 3-4 जो जितने भी धर्म है उनके साथ भैया फिर वो पार्शियलिटी वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो भैया क्या है, इसलिए पंथ निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं हो सकता। वही है ना कि पंथ निरपेक्षता अगर है तो वो धर्म विरोधी नहीं है। क्या समझ रहे हैं ना कि अगर पंथ निरपेक्ष का मतलब सीधा यही निरपेक्ष रहना, किसी पंथ के साथ नहीं जाना, तो साफ साफ क्लियर है शब्दों से ही कि पंथ निरपेक्ष कभी धर्म विरोधी हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो किसी धर्म का विरोध नहीं करता पंथ निरपेक्ष। ठीक है, वो बल्कि क्या करता है, वो किसी के साथ नहीं जाता, सबको समान मानता है, विरोध तो कर ही नहीं सकता। ये जो पंथ निरपेक्षता जो अर्थ है इसका असली, वो ये आप ये कह सकते हैं, आप ये मत समझिएगा पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि किसी धर्म का विरोध करना या जितने भी धर्म है उनका विरोध करना, ऐसा नहीं है। इसे सकारात्मक रूप से ले, ये पंथ निरपेक्षता जो शब्द है उसे सकारात्मक रूप से ले, पॉजिटिव वे में ले कि पंथ निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता किसी धर्म का विरोध नहीं करता। आप ये कहें कि चारों धर्म का विरोध करने लगे, जितने धर्म है धर्म का विरोध नहीं करता, बिल्कुल क्लियर रहे आपके माइंड में। इसका अर्थ बिल्कुल भी ना समझे कि जो पंथ निरपेक्षता है वो धर्म का विरोध करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है, ये धर्म सभी धर्म को समान मानता है। इसका अर्थ यही है, सभी धर्म को समान मानता है। यही वजह है कि धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव का समर्थक है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, बात समझ गए आप? चलिए ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, एक बार बताएं। ठीक है, एक बार सबसे पहले बताएं। चलिए 1 मिनट, चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं एक इसी से रिलेटेड टॉपिक की भारतीय जो पंथ निरपेक्ष राज्य हैं उसके विरुद्ध चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये देखते हैं। ठीक है, क्या भैया, भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य के विरुद्ध चुनौतियां क्या हैं, विरुद्ध चुनौतियां, समझ रहे हैं आप क्या टॉपिक है ये? देखिए, जो पंथ हमारा राज्य, हमारा जो देश है, राज्य मतलब यहाँ बार बार आप समझिए देश से होता है। जब आप पॉल साइंस के लैंग्वेज में आप पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर देश को राज्य बोलते हैं, बार बार राज्य बोलते हैं। तो राज्य का मतलब आप ये मत समझे सिर्फ उत्तर प्रदेश या आप महाराष्ट्र या फिर आप तेलंगाना, आप इस तरह से सिर्फ एक राज्य को मत लें। ये राज्य का अर्थ यहाँ पर देश से हो रहा है। ठीक है, तो भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य के विरुद्ध चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्षता है ना समाज में कि कोई धर्म के साथ नहीं जाएगा। आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं समाज में ना, जैसे कि ये कोई धर्म है, ठीक है, ये कोई धर्म है ये सारे, तो इस धर्म में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कट्टर होंगे, जो क्या होंगे, जो ये समर्थक होंगे कि भैया हमारा धर्म आगे जाना चाहिए और चाहे इन जो बचे हुए धर्म हैं इनको चोट पहुंचाकर भी आगे हम बढ़ें। ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी होंगे, कुछ लोग ऐसे इसमें भी होंगे ना। तो ये सांप्रदायिकता वाला मामला है। यहाँ पर क्या है, चुनौतियाँ भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए चुनौतियाँ हैं। ठीक है, मतलब ये पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह समझ रहे हैं ना आप क्या है कि भैया किसी धर्म को, भैया क्या है, किसी धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, सभी समान है ना, यहाँ पर कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। तो इसके लिए चुनौतियाँ क्या है कि सांप्रदायिकता, मतलब संप्रदाय में क्या है भैया, ये क्या है, आप ये कह सकते हैं सांप्रदायिकता। ये क्या है सांप्रदायिकता? सांप्रदायिकता का मतलब आप देखिए, हिंसा देखते हैं ना, संप्रदाय के हिसाब से हिंसा फैला दी जाती है। कोई ये ए समुदाय के लोग हैं, ए संप्रदाय के लोग हैं किसी भी धर्म के, तो यहाँ पर क्या है, ये अपने धर्म को क्या है भैया, अपने धर्म को के लिए भैया यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिक हिंसा भी होते हैं। तो ये क्या है भैया, यहाँ ये क्या है, सांप्रदायिकता, ये चुनौतियाँ हैं पंथ निरपेक्ष राज्य की। ठीक है, संप्रदाय के हिसाब से जो हिंसा फैलाई जाती है उसमें क्या होगा, ये सब चुनौतियाँ हैं ना सांप्रदायिकता। अब और क्या कह सकते हैं भैया, तुष्टीकरण की जो नीति है, ठीक है, क्या भैया, तुष्टीकरण की नीति, ये जो पॉलिसी है, ठीक है, जैसे समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए कोई लाभ प्रदान करना, समझ रहे हैं बात को, समुदाय विशेष को क्या है, समुदाय विशेष से लाभ प्राप्त करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए आप कह सकते हैं, समुदाय विशेष को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, क्या है भैया, प्रसन्न करने के लिए। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ इसे लिख लें, के लिए लाभ प्रदान करना, लाभ प्रदान करना, बात को समझिएगा।
देखिए आप जानते हैं ना कि क्या कि भैया तुष्टिकरण की नीति का मतलब ये क्या है भैया, यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा इस धर्म से, तो इसके हित में कुछ हम क्या कर सकते हैं, इनको खुश करने के लिए कुछ काम ऐसा कर देते हैं, और जब काम करेंगे तो क्या होगा, ये हमें वोट देंगे। तो वोट बैंक वाली राजनीति मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये तुष्टिकरण की नीति यहाँ पर क्या है, जो हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है उसके सामने चुनौतियाँ भी होती हैं कई, है ना। क्या होती हैं, वही सांप्रदायिकता फैलाना, कोई ऐसे लोग हैं सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हिंसा फैला रहे हैं, तो ये क्या है, ये चुनौतियाँ हैं। तुष्टिकरण की नीति भी होती है कि भैया कोई ऐसे पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल या फिर किसी भी प्रकार के लोग होते हैं जो किसी खास समुदाय को क्या खुश करने के लिए कुछ ऐसी वो ला देते हैं, कुछ ऐसा लाभ उन्हें दे देते हैं, और होता है वोट बैंक में वो कब तब्दील हो जाते हैं। तो ये क्या है, तुष्टिकरण की नीति है ना। तो ये पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए ये सारी चुनौतियां हैं, खतरा है, है ना। और क्या भी है, छद्म पंथ निरपेक्षता आप ये कह सकते हैं, मतलब झूठा, आप क्या कह सकते हैं, छद्म पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तो ये क्या है भैया, मतलब झूठा दिखावा कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, ठीक है, और वाकई में माने वो किसी एक खास धर्म को, और वो छद्म दिखावा कर रहे हैं, झूठा पंथ निरपेक्षता, ये भी खतरा है, ठीक है। किसके लिए खतरा है, हमारे पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, है ना, इसके विरुद्ध, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें प्लीज़, इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। इससे क्या कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब इसी में एक टॉपिक और देखते हैं हम। देखिए धर्मांतरण, ये एक मामला है जोरों पर चल रहा है ना। क्या है ये, ठीक है, जैसे कि ये कोई ए व्यक्ति है ना, या आप ये कह सकते हैं ये भीड़े है, ठीक है, या ए व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेता हूँ, नाम से हिंसा फैल, ये ए कोई व्यक्ति है और ये कोई बी व्यक्ति है, कोई ए पर्सन है, बी पर्सन है। ये ए पर्सन किसी धर्म का है, मान लेते हैं किसी और धर्म का है, और ये बी पर्सन किसी अलग धर्म का है। तो ये ए वाला पर्सन चाहेगा क्या कि क्या भैया ये बी वाला बंदा जो है वो हमारे धर्म में क्या परिवर्तन कर ले। तो ये क्या है, ये धर्मांतरण है ना, धर्म से दूसरे धर्म में जाना। तो भारतीय संविधान में भैया ना तो धर्मांतरण का अधिकार दिया गया है कहीं कि भैया कोई किसी को क्या है धर्म का परिवर्तन कराए, और ना ही भैया धर्मांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। बात को समझिएगा। तो क्या है भैया, यहाँ पर क्या हमारे भारतीय समाज में क्या है, भारतीय समाज में धर्मांतरण का स्थान कहीं नहीं है। वहाँ पर लिखा ही नहीं है कि भैया किसी को अधिकार दिया गया है कि किसी का धर्म परिवर्तन आप कराओ, ना ही ये कहा गया है कि धर्म आप नहीं करा सकते, कुछ नहीं कहा गया। वहाँ पर आप कराना ना कराना कुछ नहीं लिखा गया। कह सकते हैं हम क्या भैया, भारतीय संविधान में ना तो धर्मांतरण का अधिकार दिया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है, आप कह सकते हैं प्रदान किया गया है, और ना ही क्या है भैया, और ना ही क्या किया गया है, और ना ही धर्मांतरण को प्रतिबंधित किया गया है, धर्मांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। बात समझ रहे हैं ना, बात जो मैंने आपको बताया, प्रतिबंधित किया गया है। मतलब आप धर्मांतरण, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप धर्मांतरण आप किसी का कराओ, मतलब किसी धर्म ए व्यक्ति है उसे दूसरे धर्म में ले जाओ, शिफ्ट करा दो, आप उसका धर्म बदलवा दो। और ये भी नहीं लिखा है कि आप क्या है, ये भी नहीं कहा गया है कि आप नहीं करा सकते। तो बात क्लियर है ना, धर्मांतरण वाला जो मामला है वो संविधान में कहीं कहा नहीं गया है, कहीं दिया नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए जो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे धर्म के मानने वाले कुछ ठेकेदार हैं, है ना, धर्म के ठेकेदार कुछ लोग हैं, वो क्या है भैया, वो लोग उन्होंने दावा किया कि भैया धार्मिक अधिकारों में जो है वो प्रचार की स्वतंत्रता में धर्मांतरण जो है वो भी आता है। क्या है भैया, कुछ है ना भैया, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भैया धार्मिक जो अधिकार हमें मिले हैं इसमें ये भी आ जाता है कि क्या, इसमें प्रचार की स्वतंत्रता हमें मिली है ना, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। तो धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता जो मिली हुई है उसमें वो लोग कहते हैं कि इसमें यह है कि किसी क्या है धर्मांतरण कराना। जैसे ये कोई जेठालाल है, मान लेते हैं जेठालाल किसी धर्म को मानता है और ये भीड़े है किसी और धर्म को मानता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये अधिकार, धर्मांतरण का जो अधिकार है जेठालाल को किसी और धर्म में परिवर्तन करा देना, मतलब भीड़े वाले धर्म में, तो ये अधिकार दिया गया है। अधिकार इसमें है, किसमें, प्रचार कर रहे हैं, मतलब कहने का है कि हम ये भीड़े किसी और
मान लेते हैं ये भिड़े है, ये किसी और जाति किसी और धर्म का है, तो और ये जेठालाल है ना, जेठालाल। तो जेठालाल ये अपने धर्म का मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं जेठालाल कोई धर्म का है, मैं नाम नहीं लेता। तो ये जेठालाल अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, मान लेते हैं जेठालाल अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। तो प्रचार करने के क्रम में कहते हैं ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, जेठालाल और लोगों को क्या कह सकता है, ये बोल सकता है कि वो धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। ये लोग कहते हैं कुछ लोग कि ये स्वतंत्रता मिली हुई है, किसमें स्वतंत्रता मिली है, धार्मिक अधिकारों में ये भी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या भैया, कुछ जो धर्म विलंबी वाले मामले हैं, आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि भैया धर्मांतरण का अधिकार क्या है, इसमें निहित है। क्या भैया, प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार में, धर्म के प्रचार प्रसार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल है, अधिकार शामिल है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ धर्म से संबंधित लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन 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 आप बात को समझिएगा, ये जो अगर किया जा रहा है, बात समझिए, धर्म परिवर्तन किसी का किया जा रहा है, तो ये जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है वो कोई लोभ के आधार पर, बल कपट, बात को समझिएगा, मतलब पैसा देकर किसी को अगर आप दूसरे धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं तो ये असंवैधानिक है, इस पर आप पर कार्रवाई होगी। बल फोर्सफुल्ली आप, मतलब कोई नहीं चाह रहा उसके बाद भी आप अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ये भी इल्लीगल है, ठीक है। तो ये इनवैलिड है ये सारा, क्या इस कपट के आधार पर आप क्या आपने गलत तरीके से किसी को ब्लैक में रखकर, किसी को डार्क में रखकर किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया, तो ये भी सब क्या है, कपट वगैरह के मामला क्या है, इस आधार पर क्या है, इस आधार पर धर्म परिवर्तन क्या है, इनवैलिड है, क्या भैया, इल्लीगल है। पर धर्म परिवर्तन क्या है, इनवैलिड है, इल्लीगल है, ठीक है, मतलब असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब सारा मामला क्या है भैया, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, उड़ीसा और एमपी, मध्य प्रदेश जैसे जनजाति बहुल इलाके जो हैं, वहाँ पर सामूहिक धर्मांतरण के बाद जो है, हम उड़ीसा की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने के द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि भैया वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, क्या कि लोभ बल कपट इस आधार पर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो दंडनीय अपराध है, ठीक है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, क्या भैया, उड़ीसा और क्या भैया, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, एमपी जैसे जनजाति बहुल इलाके में सामूहिक क्या किया गया, धर्मांतरण कराया गया। मतलब क्या, ये जो जनजाति के लोग थे यहाँ के, उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के, ये यहाँ बहुत सारे लोग जनजाति के लोग बहुत इलाके में रहते थे, ये इलाका है, तो इनको क्या किया गया, इनको एक साथ किसी खास धर्म में परिवर्तन करा दिया गया। और क्या भैया, कुछ लोभ देकर कपट करके, इन बल फुल्ली करके इनका क्या धर्मांतरण करा दिया गया। तो सामूहिक धर्मांतरण कराया गया है ना, कराया गया। तो ये जब कराया गया तो भैया क्या है, जो एमपी सरकार थी और उड़ीसा सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही कहा, क्या कहा, ये कहा कि भैया लोभ बल कपट आधार पर धर्मांतरण अगर कराते हो, ये कानून लेकर आई, विधि का निर्माण की, और कहा अगर इस आधार पर आप कराते हो तो आप पर दंडनीय अपराध होगा ये, और आप पर लीगल जो है एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो इसे आप क्या कर लें, इसे आप नोट डाउन कर लें। ये पूरा मैंने नहीं लिखा, उड़ीसा एमपी जैसे जनजाति बहुल इलाके में सामूहिक धर्मांतरण कराया गया, और इससे क्या किया गया, फिर ये एमपी और उड़ीसा सरकार ने क्या किया, विधि का निर्माण किया, इन्होंने कानून बनाया सरकार ने, उड़ीसा एमपी, और कहा कि भैया यदि लोभ और बल कपट के आधार पर धर्मांतरण किया जाता है तो वह दंडनीय जो है वो अपराध है। बात समझ गए। तो ये मामला आप नोट डाउन कर लें, प्लीज़ आप ये क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। चलिए, अब ये क्या है, ये इस तरह से धर्म वाला मामला हम लोग देख रहे हैं ना, पूरा ब्रीफ समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी आप कहीं से भी आंसर, मेंस वाला मामला है, आपका जो है ओवरव्यू, आपकी जो थिंकिंग है उसमें क्या, वो थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिटी वाला मामला आना चाहिए, है ना, व्यापक सोच होनी चाहिए आपकी। तो जब आप आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी एक आयाम को लेकर आप बैठे हो, नहीं, आपकी सोच विस्तृत होनी चाहिए, और जब सोच आपकी विस्तृत होगी, डायनामिक होगी, तो आप आंसर भी क्या बहुआयामी लिख पाओगे, ठीक है, डायनामिक आंसर आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, यही वजह है कि ये आर्टिकल आपको डिस्कस किया जा रहा है। अब
ये आज की क्लास में इतना ही। आगे हम आर्टिकल 25 को और भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। ऑन बोर्ड देखेंगे। किस पर देखेंगे भैया? बोर्ड पर क्लासेस अगली जो होंगी वो कल संडे है, मैंने बताया क्लास नहीं होगी, और मंडे में जो क्लास होगी वो आपका बोर्ड पर होगी, रक्षाबंधन वाला दिन होगा, ठीक है। बोर्ड पर आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ये बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आप सभी को, और शेयर किया करें अपने दोस्तों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।